इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित हो गया है। कल सुबह 11 बजे के लिए मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया है। महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के बाद मानसून सत्र स्थगित हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और ऐसे में अब विपक्ष ने काफी हंगामा किया और उसके बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया है। महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बाद मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया है और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार भी है और ऐसे में विपक्षी दल क्राइम कंट्रोल और राज्य में पूल हादसे और पेपर लीक जैसे कई तमाम मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है और इधर अब नीतीश सरकार एंटी पेपर लीक समेत कई बिल सदन के पटल पर भी रखने के लिए पूरी तैयारी में है। एक तरफ जहां विपक्ष जोरदार हंगामे के लिए और सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है पूरे तरीके से। और अब ऐसे में विपक्ष विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिला और उसके बाद कल 11 बजे तक के लिए मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया है। अभी कदीमा को कौन रंग में रखेगा? पीला है तो भाजपा का कलर थोड़े है, ये हरा है तो क्या ये मुसलमान का कलर है? तो सब्जी का रंग ये तो सब्जी एक उदाहरण दिया हमने। सब्जी के रंग को बांट दोगे, तरकारी के रंग को बांट दोगे, फिर कहोगे नहीं ये सब्जी अमुक जाति का है, वो सब्जी अमुक जाति का है या अमुक धर्म का है, इसको आप खाइए उसको नहीं खाइए। यह दर्शाता है हमारा ये जो प्रदर्शन है, ये एक तरह का यूनिक प्रोटेस्ट इसलिए हमने किया है ताकि दिमाग में घुस सके कि जो फरमान है उत्तर प्रदेश का वो गलत फरमान है, उसका संविधान से कोई मतलब नहीं। बीजेपी का मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी है। ये बिहार या देश में एक जातीय रंग देना चाहती है, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। इसलिए ये सब नहीं होने वाला है, तुगलकी फरमान जारी नहीं होने वाला है। ये बिहार है, बिहार देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने अपने जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। जिसने अंग्रेजों की दलाली किया था, अंग्रेजों की मुखबिरी किया था, उसी का शासन आज देश में है। वो चाहता है एक धर्म और एक जाति के लोगों को बर्बाद करना। ये नहीं, कतई नहीं होगा। देश जब तक रहेगा ये सभी धर्म को सम्मान देना होगा। विपक्ष के जवाब देना, सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना। और जब तक सवाल का जवाब नहीं देंगे प्रधानमंत्री, कोई लोग, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकशाही में लोग पब्लिक मालिक होती है और पब्लिक ने भेजा है अपनी समस्याओं को उठाने के लिए। हमको उठाने की इजाजत नहीं मिलेगी तो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी बड़ा हो, किसी का पैर छूते, जब उनसे नहीं हो रहा तो पैर छूने जा रहे हैं। क्या स्थिति है क्राइम का? क्राइम का क्या, बिहार का क्या हाल है? क्राइम पूरा खत्म। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप धर्म पर आधारित खास विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हुए आपने जिस तरह से आप जो है तुष्टीकरण का राजनीति करने का कोशिश किए हैं, ये संविधान का घोर उल्लंघन है। प्रथम प्रस्तावना में संविधान का क्या कहता है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का बात करते हैं और उसी में लिखा हुआ है कि हम धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करेंगे। तो जब धर्मनिरपेक्ष हम हैं तो किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिखा जाता है और किसी धर्म का। आज जो है जब नेम प्लेट में हुआ है तो कई गो दलित जो है उसको भी अपना नाम लिखना पड़ा है। इसलिए ये संविधान का अधिकारों का हनन है और ये आपसी स्वतंत्रता का हनन है और हमारा मौलिक अधिकार का हनन है। सीमांचल की सबसे बड़ी विपदा जो है वो ये है कि सीमांचल घनी नदियों से घिरा हुआ इलाका है और मेरा इलाका अमोर जो वैसा है वो नेपाल के 150 किलोमीटर की का जो पानी बहकर आता है वो 10 किलोमीटर में समाहित होता है। सबसे अधिक कटाव अगर है, सबसे ज़्यादा विस्थापन अगर है तो हमारे क्षेत्र में है। अभी 150 लोग इस साल विस्थापित हो गए हैं, सरकार ने उसकी कोई सुधि नहीं ली। पिछले 4-5 सालों से लगभग 2500 लोग विस्थापित हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला। इधर मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, तो क्या ये आपदा पीड़ित नालंदा के होंगे तब उनको मुआवजा मिलेगा? क्या सीमांचल के नालंदा, सीमांचल के लोग आपदा पीड़ित नहीं है? क्या सीमांचल के मुख्यमंत्री वो नहीं है? तो मैं ये पूछने के लिए आया हूँ, ये शब्द ईमानदारी का शब्द है या छलावा है? यही हमारा एक बड़ा सवाल है। मानसून सत्र छोटा होता है लेकिन कोई भी सत्र
महत्वपूर्ण होता है और जो भी मामले जनहित के लिए सरकार अपने आर्थिक मामलों के लिए सदन बुलाती है और आज सदन का पहला दिन है और विपक्ष के लोगों का मैं सुन रहा था, कोई मामले नहीं है इनके पास, केवल हल्ला करना। अगर विपक्ष गंभीर है तो एक एक विषय शांतिपूर्ण ढंग से कार्य संचालन नियमावली के तहत विधानसभा में उठावे, एक एक बातों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। लोकहित की बात हो, जनहित की बात हो, जो भी मुद्दे, लेकिन ये केवल हल्ला गुल्ला करने वाले हैं। अभी बोल रहे थे कि सदन छोटा है, कम शुदा, लेकिन जब ये लोग 15 साल राज करते थे तब पूरे साल में पूर्ण बजट भी पास नहीं कराते थे, लेखानुदान लाते थे, पूरे साल में 2 दिन 3 दिन से बेसी ये लोग जो है सदन नहीं चलाते थे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर सही में गंभीर है बिहार के लिए, नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 4-5 छोटा सत्र है, बड़ा सत्र है, नेता प्रतिपक्ष कहाँ है मैं पूछना चाहता हूँ। सर क्या नाम होगा? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया और इसी के दौरान यह काफी हंगामेदार भी रहा आज, और विधानसभा का सत्र शुरू होने के साथ ही स्थगित भी हो गया और काफी जो है वह विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। उत्कर्ष, बिल्कुल नैना, देखिए जो तस्वीरें आज बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नजर आई है, देखिए पहला दिन जो होता है वो सफेद के बाद जो है वो पहला दिन स्थगित हो जाता है, दूसरे दिन से कार्रवाई जो है वो पूर्ण तरीके से चलती है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया है, ये बात तय है कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं इसको लेकर, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो, राबड़ी देवी हो, इसके अलावा तेज प्रताप यादव हो या तमाम बड़े नेता या कुछ कांग्रेस के बड़े नेता, सभी ने सवाल खड़ा किया और उसी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। इस कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार बिहार के सत्ता में आए थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, हमें सरकार में लाए तो ये चीजें खत्म होंगी, लेकिन अब फिर से वही चीजें दोहराती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर बातें आई है, उस पर भी सवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये जानबूझकर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। तो माना जा सकता है कि पहला दिन काफी हंगामेदार रहा और सरकार की नीति पर तमाम विपक्ष के नेता जो है वो सवाल खड़ा कर रहे थे। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का एक पल खत्म हो चुका है। जब बाहर जाते हैं तो प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं, और इस तरीके का बयान तेज प्रताप यादव ने भी दिया। हाँ उत्कर्ष, जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है और कह रहा है कि अब अपराधियों में एक बार खत्म हो गया सरकार का, वही विपक्षी दल क्राइम कंट्रोल और पोल हादसे और पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दों को लेकर जहां नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, तो वही नीतीश सरकार की अगर हम बात करें तो उधर से एंटी पेपर लीक समेत कई बिल सदन के पटल पर रखने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए जब भी सदन चलता है, क्योंकि ये जो सदन होता है वो नए का होता है, सोमवार से शुक्रवार तक ये सदन चल रहा है, जिसमें सोमवार को कोई भी कार्य नहीं हो पाता। तो यूं कह सकते हैं ना कि 4 दिन का एक सत्र है और 4 दिन के अंदर सरकार वो तमाम बिल पास कराना चाहती है जो कई महीनों से अटके में रहते हैं। और ऐसे में विपक्ष अगर लगातार हंगामा करेगा तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब होता है, क्योंकि विपक्ष लगातार पुल, नीट मामले और अपराध पर सवाल खड़ा कर रहा है और सरकार अपना कार्य निकालना चाह रही है। तो कह सकते हैं कि सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार का ये तमाम कोशिशें जो है वो इस पर सफल नहीं हो रही है, क्योंकि सदन में हंगामा किया जा रहा है, इस वजह से सदन को स्थगित करना पड़ जा रहा है। हाँ ठीक है उत्कर्ष, अब देखना होगा कि किस तरह